सोच कर देखिए, रात के 1 बज रहे हैं, आप किसी पार्क में बैठे हैं, घास पर ओस की बूंदें और हवा में ठंडक है, लेकिन ऊपर सूरज चमक रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है उन खास देशों की जहाँ रात नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ सूरज महीनों तक अपनी किरणें बिखेरता रहता है और लोग इस मिरेकल के साथ जीना सीख जाते हैं। इन देशों में सूरज मानो खुद भी सोना भूल गया है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी मैजिकल जर्नी पर जहां समय ठहर जाता है, रात कहीं खो जाती है। आइए डिटेल में जानते हैं। पहले नंबर पर आता है एक ऐसा देश जहां अगर रात 12 बजे भी अगर आप विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको अंधेरा नहीं बल्कि चमकता सूरज नजर आएगा। यकीनन यह देखकर दोपहर और रात में फर्क कर पाना आसान नहीं है, मगर यकीन मानिए यह खासियत है नॉर्वे की, जहां हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जहां गर्मियों में हफ्तों तक सूरज आंखों से ओझल नहीं होता। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? जब प्रकृति ने दिन और रात बनाए हैं तो नॉर्वे में रात क्यों नहीं होती? दरअसल इस घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा है और इसका कुछ हिस्सा आर्कटिक रीजन में आता है, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। हर साल मई से जुलाई के महीने में सूरज 24 घंटे तक आसमान में दिखाई देता है, चाहे दिन हो या रात, सब कुछ बराबर लगता है। यही नहीं, नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी है जहां पर हफ्तों नहीं बल्कि 4 महीने तक सूरज लगातार दिखाई देता है। तभी तो चाहे रात हो या दिन, दुकानें और पार्क्स हमेशा खुले हुए नजर आते हैं, क्योंकि रात जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ दिन जैसा ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब रात ही नहीं होती और दुकानें एंड मार्केट तक बंद नहीं होते तो लोग रेस्ट कैसे करते हैं? आखिर लोग सोते कब हैं? क्योंकि ऑफिस से घर आने के बाद हर इंसान रात होने का इंतजार करता है ताकि वह अपनी थकान मिटा सके और सो सके। लेकिन जब रात ही नहीं होती तो सोते कैसे हैं? असल में नॉर्वे के लोग अब इस सिचुएशन के साथ जीना सीख चुके हैं, इसलिए वे ब्लैकआउट कर्टन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे पर्दे होते हैं जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा चश्मा पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी ऐसा महसूस करे कि रात हो चुकी है और वे सामान्य लोगों की तरह रेस्ट कर सके। इन लोगों ने इस व्यवस्था के साथ जीना सीख लिया है, इसलिए यहाँ के लोग अपना रूटीन नहीं बिगाड़ते, चाहे सूरज कितना भी चमके। उनके सोने का समय फिक्स होता है। इसके अलावा यहाँ की सरकार भी जनहितैषी है। यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बेहतरीन है, एजुकेशन फ्री है और पर्यावरण को लेकर भी लोग काफी सजग हैं। तभी तो ह्यूमन गुडनेस से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें नॉर्वे हमेशा पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर ही आता है। दूसरे नंबर पर आता है अलास्का। हाँ, अलास्का एक अलग देश नहीं है बल्कि यूएसए का हिस्सा है। अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही जहन में बर्फ की चादर और जमे हुए जंगल आ जाते हैं। असल में यह दुनिया के सबसे उत्तरी इलाकों में से एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह जैसे ही सूरज ऊपर आता है, कुछ घंटों में वह पूरी तरह से डूब जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से निकलता है और फिर डूब जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति कंफ्यूज हो गई है और सूरज को समझ नहीं आ रहा कि उसे अलास्का में चमकना भी है या नहीं। असल में अलास्का में मौजूद उत्कियागविक इलाके में तो ऐसा साल भर होता रहता है। इस इलाके में लगातार 2 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है। हालांकि 2 महीने ऐसे भी होते हैं जब सूरज उगता ही नहीं है। इस स्थिति को पोलर डे और पोलर नाइट कहा जाता है। अगर पोलर डे की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि सूरज दोपहर, रात और सुबह सब कुछ एक जैसा बना देता है। कुछ समय तक वहाँ 24 घंटे अंधेरा रहता है। अलास्का की लोकेशन की बात की जाए तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। इनफैक्ट यहाँ तो भालुओं की संख्या इंसानों से ज्यादा है। वैसे यह इलाका कभी रूस का हुआ करता था, लेकिन बाद में रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। हालांकि वह उसकी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि रूस ने यह जमीन अमेरिका को क्यों बेच दी, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक अलग वीडियो जरूर लाएंगे। फिलहाल अलास्का पर वापस लौटते हैं। यहाँ की कुछ शहरों में सड़कें तक नहीं है, मगर सवाल ये है कि जब सड़कें ही नहीं हैं, तो लोग ट्रैवल कैसे करते हैं? दरअसल यहाँ के लोग अधिकतर नौका या प्लेन से ही आते जाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल नाम का एक शहर भी है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ साल भर क्रिसमस जैसा माहौल बना रहता है। साथ ही इस शहर के लोगों को अक्सर नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। अगर यहाँ के भोजन की बात की जाए तो ज्यादातर लोग फिश, मीट, सील एंड वाइल्ड एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ खेती नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली लोकेशन है कनाडा। क्या कनाडा? जी हाँ, आपने सही सुना।
यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सूरज महीनों तक छुपता ही नहीं है। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में यूकॉन टेरिटरी और नूनावुत जैसे इलाके हैं। ये आर्कटिक सर्कल के करीब है और यहाँ पर भी मिडनाइट सन की घटना देखने को मिलती है। यहाँ रात के 12 बजे भी सूरज दिखाई दे जाता है। इनफैक्ट यूकॉन में जून के महीने में 24 घंटे सूरज चमकता है, जो इतना खूबसूरत लगता है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब सूरज लगातार निकलता रहता है तो यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। लेकिन गर्मियों में तो फिर भी सिचुएशन काफी अच्छी रहती है क्योंकि सूरज हमेशा चमकता है। लेकिन सर्दियों में हालात काफी बुरे हो जाते हैं क्योंकि महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जिसे मैनेज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को सीजनल डिप्रेशन तक होने लगता है। हालांकि लोग इससे बचने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं, जैसे कि लाइट थेरेपी, विटामिन डी ट्रीटमेंट और कैफीन कंजम्पशन का सहारा लेते हैं। और अगर कनाडा के लोगों के रहन सहन की बात की जाए तो यहाँ के लोग बेहद शांत और प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल वाले होते हैं। यहाँ पर ठंड बेहद होती है, जिसकी वजह से हीटेड घर होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, मगर इसके बावजूद यहाँ की आधे से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है। यहाँ फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है, मगर ठंड की वजह से यह अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे देश की, जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की बात की जाए तो यह एक ऐसा देश है जो पोलर नाइट और मिडनाइट सन दोनों का घर है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फिनलैंड में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लगातार 70 दिनों तक सूरज डूबता तक नहीं है। वहीं सर्दियों में 70 दिनों तक अंधेरा ही रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि समय चाहे कुछ भी हो, स्थिति हमेशा रात जैसी ही बनी रहती है। यही नहीं, फिनलैंड में लैपलैंड नाम की एक जगह है। लैपलैंड की बात की जाए तो ये वही जगह है जिससे सेंटा क्लॉज का घर माना जाता है और यहीं पर दिखाई देता है मिडनाइट सन का असली जादू। दरअसल सूरज रात के 1 बजे भी ठीक वैसे ही चमकता है जैसे दोपहर के 1 बजे, जब पोलर नाइट का टाइम होता है। पोलर नाइट में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरा महीना ही ऐसा लगता है जैसे सुबह हुई ना हो। लेकिन सवाल फिर से वही होता है कि जब रात ही नहीं होती तो नींद कैसे आती होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का साइकिल कुछ ऐसा होता है कि रात के समय ही इंसान को ज्यादा नींद आती है। फिनलैंड के लोग भी बहुत शांत और प्रैक्टिकल होते हैं। वे ब्लैकआउट पर्दे, स्लीप मास्क और रोशनी को नियंत्रित करके खुद को नींद के लिए तैयार करते हैं। अगर यहाँ के लाइफस्टाइल की बात की जाए तो वह काफी कूल है। यहाँ के लोगों ने ठंड में रहना सीख लिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि -20 डिग्री में भी लोग लकड़ी की झोपड़ी में गर्म भाप लेकर रह लेते हैं। यहाँ पर सोना बाथिंग का बड़ा कल्चर है। वैसे भले ही यहाँ सूरज महीनों ना डूबता हो, रात ना होती हो, मगर इसके बावजूद फिनलैंड के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है। फिनलैंड में लगभग 1,80,000 झीलें हैं जो एकदम क्लीन रहती हैं। ये देश कितना खूबसूरत होगा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि यहाँ की झील भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती, क्योंकि यहाँ वीडियो गेम, म्यूजिक और स्मार्टफोन तक इस्तेमाल करने की पूरी छूट मिलती है ताकि लोग सुधर सकें और अपनी जिंदगी फिर से सामान्य चला सकें। यही नहीं, फिनलैंड का एक कॉन्सेप्ट तो दुनिया को जरूर सीखना चाहिए और वो है यहाँ का ट्रैफिक फाइन सिस्टम। अगर किसी इंसान की इनकम ज्यादा है तो उसे ज्यादा फाइन भरना पड़ता है और अगर कम है तो कम फाइन देना पड़ता है। अब अगला नंबर आता है आइसलैंड का। आइसलैंड जिसके नाम में ही आइस है, इसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बर्फ है और दूसरी तरफ गर्म पानी के झरने भी बहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आप इसके नाम पर मत जाइए। यह पूरी तरह से बर्फ में डूबा देश नहीं है, बल्कि इसकी असलियत और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको बर्फ के साथ साथ आग, गर्म पानी और कभी न ढलने वाला सूरज भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी मिडनाइट सन की घटना होती है। गर्मियों में कई शहरों में मिडनाइट सन देखने को मिलता है। मोस्टली यह जून और जुलाई में होता है, जब यहाँ पर 22 घंटे तक लगातार रोशनी रहती है। रात के 12 बजे भी लोग पार्क में बैठकर किताब पढ़ सकते हैं, वो भी बिना लाइट के। वैसे तो हमने मिडनाइट सन की कई देशों में होने की घटनाएं बताई हैं, लेकिन आइसलैंड के लोग इसे बेहद एंजॉय करते हैं। वे इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होते, इनफैक्ट इसे किसी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। मिडनाइट सन के समय यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल, आउटडोर कैंपिंग, घुड़सवारी और गोल्फ जैसी एक्टिविटीज खासतौर पर रात में की जाती हैं। इस दौरान यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने आते हैं। यही नहीं, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ कोई आर्मी नहीं है। यह पूरी तरह से निशस्त्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला देश है। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर 100% फ्री रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली आती है।
इनफैक्ट यहाँ पर इतना साफ पानी मिलता है कि सीधे नदी से पानी पिया जा सकता है। तो यह थे दुनिया के कुछ ऐसे देश जहाँ दिन रात सूरज चमकता है। वैसे आपको कौन से देश की घटना सबसे इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।